दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्किटेक्ट टेक्नीशियन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 40 गज के प्लॉट में आप मकान कैसे बना सकते हैं। यानी 40 गज के प्लॉट के मकान का नक्शा, यानी 40 गज के मकान का नक्शा, यानी 40 गज में आप अपने मकान का नक्शा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप 40 गज के प्लॉट में आप मकान किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम 40 गज के प्लॉट में मकान का नक्शा किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, एक 40 गज का प्लॉट है, इसमें ये मकान बन रहा है। तो दोस्तों बने रहें हमारे इस वीडियो में अंत तक, जिसमें हम आपको देंगे पूरी जानकारी 40 गज के प्लॉट में आप मकान कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 40 गज के प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो ये देखिए, ये इस जो 40 गज का जो प्लॉट है, इसमें जो मकान बन रहा है, ये इसकी लंबाई है इस प्लॉट की, और आगे ये चौड़ाई है। तो इसकी जो लंबाई है इस प्लॉट की वो 30 फीट है। 30 फीट इसकी लंबाई हो रही है, और इसकी जो फ्रंट जो आ रहा है वो 12 फीट का आपको इसमें फ्रंट मिलेगा। यानी 40 गज के प्लॉट में यदि इसकी लंबाई 30 फीट है तो आपको 12 फीट इसकी चौड़ाई आपको मिलेगी इस प्लॉट के अंदर। तो इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 12 फीट है, और इसकी जो लंबाई है वो 30 फीट है। इस तरीके से आपको इस 40 गज के प्लॉट में आपको लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। यानी चौड़ाई आपको जो मिल जाएगी वो 12 फीट मिल जाएगी, और जो लंबाई मिलेगी वो 30 फीट मिलेगी। तो अब हम बात कर रहे हैं, आप इस पूरे 40 गज के प्लॉट में जो ये नक्शा तैयार किया गया है, तो आप इस 40 गज के प्लॉट में एक बेहतरीन मकान का नक्शा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आर्किटेक्ट टेक्नीशियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम 40 गज के प्लॉट में आप मकान कैसे बना सकते हैं, एक सुंदर मकान का नक्शा कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो 40 गज का जो प्लॉट है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट है, और लंबाई है वो इसकी 30 फीट है। तो यहाँ पे देखिए, इस मकान के नक्शे में टोटल जो कॉलम है, सबसे पहले हम कॉलम की बात करेंगे। जो टोटल कॉलम है वो टोटल 6 कॉलम है इस मकान के नक्शे में टोटल। यानी फ्रंट पे जो है देखिए वो 2 कॉलम है, और इसके जो सेंटर में है फिर यहाँ पे 2 कॉलम है, और फिर इसके लास्ट में है फिर वहाँ पे 2 कॉलम है। इस तरीके से इस मकान के नक्शे में टोटल 6 कॉलम है। यानी 2 कॉलम इसके फ्रंट पे हैं, 2 कॉलम सेंटर में हैं, और 2 कॉलम इसके लास्ट में हैं। इस तरीके से इस प्लॉट के नक्शे में, यानी 40 गज के प्लॉट के नक्शे में टोटल 6 कॉलम है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टोटल 6 कॉलम दे सकते हैं अपने 40 गज के प्लॉट के नक्शे में। उस तरीके से आपका ये मकान का नक्शा तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब ये इस प्लॉट पर काम शुरू हो गया है। जो 40 गज का प्लॉट है, और यहाँ पर मकान बन रहा है। पहली मंजिल इसकी तैयार हो चुकी है, और दूसरी मंजिल पर इसका काम चल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए पहले मंजिल की ऊपर बात। तो हमने सबसे पहले बात करी कॉलम की। तो इसमें टोटल 6 कॉलम है, 2 कॉलम फ्रंट पे है देखिए, और 2 कॉलम इसके सेंटर में है, और 2 कॉलम इसके लास्ट में। ये इसकी पहली मंजिल है। यहाँ पे ये देखिए पूरा हॉल बनाया गया है। वहाँ पे एक स्टेयर है, जीना है ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए, यहाँ से जीना दिया गया है। और इसके बाद में जो जगह बच जाती है आपकी, वो टोटल स्पेस बचा हुआ है। टोटल इसकी जो चौड़ाई थी वो 12 फीट है, और मान लीजिए आपने 3 फीट का जीना दे दिया, तो 3 फीट स्पेस आपकी ये कम हो जाती है 12 फीट में से, तो आपके पास 9 फीट जगह बचती है। और 2 आपके कॉलम है, यानी 9 इंची का ये कॉलम है, और 9 इंची का टोटल 18 इंची हो गए, और प्लस्तर के बाद टोटल 20 इंची के करीब ये आपके यानी 2.25 फुट के आसपास आपकी जगह ये हो गई। तो करीबन आप 2 फुट मान के चले, तो 2 फुट जगह आपकी ये कम हो जाती है
3 फीट आपकी जीने ने ले ली, 2 फीट आपकी दीवारों ने ले ली, तो टोटल आपके पास 5 फीट जगह चली गई। अब आपके पास टोटल 12 फीट जो थी उसमें से 5 फुट कम हो गई, तो फ्रंट पे आपके पास 7 फीट। जो 7 फुट एक बहुत बड़ी जगह होती है, ये देखिए, जिसमें से आपकी 4 व्हीलर भी अंदर आ सकती है। यह 7 फीट की आपके पास चौड़ाई है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप अपना डबल डोर गेट दे सकते हैं, बड़ा गेट दे सकते हैं, जिसमें से गाड़ी आपकी अंदर प्रवेश कर सकती है, और आप एक शटर भी इसमें लगा सकते हैं, और आप इसे गोदाम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे अपना एक कमरा भी निकाल सकते हैं इस प्लॉट के नक्शे में। तो जो आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी आप कर सकते हैं, और साइड से आप अपना एक किचन भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे एक किचन आप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे अपने बेडरूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप रेंट पर भी दे सकते हैं, और इसे आप गोदाम बना सकते हैं, आप इसे पार्किंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और विभिन्न उपयोगों से आप पार्टी के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं, आप रेंट पे भी दे सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से आप अपने फैमिली में आप इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हर तरीके से बेनिफिशियल है। जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करते हैं तो आपका ये जीना, ये यहाँ से आपका स्टेयर है, यानी यहाँ से जीना आपका शुरू हो जाता है। यहाँ से आप चाहें तो पूरे में एक बड़ा सा गेट दे सकते हैं, चाहे तो इसमें 2 गेट भी आप दे सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आपकी ये बीम है, बीम पड़ी हुई है, ये आपकी, चाहे तो आप इसमें एक दुकान भी दे सकते हैं। और ये यहाँ पे आपका टैंक आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना टैंक बना सकते हैं, अपने गटर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो स्पेस है, यहाँ पे आप टैंक अपना बना सकते हैं। और याद है, आप यहाँ पर टैंक नहीं बनाना चाहें तो आप टैंक, जो आपकी ये जो जगह बची हुई है आपके लिए, ये जगह फ्रंट पर टैंक बनाना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ से उसकी सफाई बहुत आसानी से हो जाती है, और कोई दिक्कत आती है और कोई लीकेज वगैरह होता है तो उससे आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पे आप अपने वाटर सिस्टम आप अपना लगा सकते हैं, यहाँ पे मोटर आप पानी की अपनी लगा सकते हैं फ्रंट पे, और भविष्य में कोई उसमें कमी आती है और आपको कोई सर्विस कराना है तो बहुत ईजिली से आप उसकी सर्विस करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका जो फर्स्ट फ्लोर है यानी ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम इस तरीके से तैयार हो सकता है। यहाँ पे आप अपने वाटर सिस्टम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना टैंक बना सकते हैं। और जो आपका अंदर का स्पेस है यहाँ पे फ्रंट पे ये है, ये देखिए, यहाँ पे आप अपना टैंक बना सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना वाटर सिस्टम लगा सकते हैं। ये आपका स्टेयर हो गया ऊपर जाने के लिए, और जो अंदर हो गया आप इसको बेडरूम बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको अपना किचन भी यहाँ पे आप बना सकते हैं साइड से। तो इस तरीके से आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें आपको अपनी सुविधा अनुसार अपनी चीज़ों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसमें तैयार कर सकते हैं। चलिए, और देखिए ये स्टेयर। अब हम चलते हैं ऊपरी मंजिल की ओर। ये हमने बात करी थी 40 गज के प्लॉट में जो ग्राउंड फ्लोर का जो नक्शा होगा वो किस तरीके से होगा, और क्या क्या आप उसमें बना सकते हो। एक आप बड़ा सा हॉल निकाल सकते हो, एक बेडरूम भी निकाल सकते हो, किचन भी निकाल सकते हो, फ्रंट पे आप एक दुकान भी निकाल सकते हो, और आपका आगे टैंक भी बन जाएगा, और आपका वाटर सिस्टम भी लग जाएगा। और ये जो स्टेयर है, ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर है, जो हम ऊपरी मंजिल पे अभी जाने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों, जो ये 40 गज का प्लॉट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट है, और जो लंबाई है वो 30 फीट है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी लंबाई और चौड़ाई बदलती है तो पूरे मकान का नक्शा आपका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये 40 गज के प्लॉट का नक्शा है, और जिसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट है, और लंबाई है वो 30 फीट है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आर्किटेक्ट टेक्नीशियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिसमें हम आपको बताते हैं बहुत ही अद्भुत जानकारियां और विभिन्न प्रकार के प्लॉट के नक्शों के बारे में, जिससे आप एक सुंदर मकान अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऊपरी मंजिल की ओर स्टेयर पर। अब हम चढ़ रहे हैं। ये देखिए, हम आ गए। ये अभी इस पर काम चल रहा है, ऊपरी मंजिल का काम रुका हुआ है। ये हम ऊपरी मंजिल पे आ गए हैं। ये देखिए, हम चढ़ चुके हैं ऊपरी मंजिल पे, और ये हम आपको दिखा रहे हैं ऊपरी मंजिल का नक्शा। यहाँ पे भी बॉल खड़ी थी, लेकिन
काम इस पर लेंटर नहीं गिरवाने की वजह नहीं गिर पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो हवा के आने से, क्योंकि एरिया खुला हुआ है, चारों तरफ प्लॉटिंग चल रही है, मकान बन रहे हैं, हवा की वजह से ये वॉल गिर गई और ये ढह गई। तो इस पर अभी काम चालू है ऊपरी मंजिल पर, और निचली मंजिल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब देखिए हम हैं ऊपरी मंजिल पर, जिस पर आप बहुत ही आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार ऊपरी मंजिल का आप नक्शा तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका ये छज्जा है, ये 3 फीट का या 2.5 फीट के करीब ये छज्जा है। हम छज्जे पे आ चुके हैं, ये स्टेयर है। तो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आप एक अपना कमरा, बेडरूम आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये जीना जो आपका स्टार्ट हुआ, आगे से ये जीना ऊपरी मंजिल पे जाने के लिए शुरू हो जाएगा। तो आपका एक वो बेडरूम हो जाता है लास्ट में आपके लिए। और जो आपके पास जो स्पेस बच रही है, यहाँ पे आप देखिए साइड से यहाँ लैट्रिन बाथरूम आप दे सकते हैं। नीचे भी आप ग्राउंड फ्लोर पे एक लैट्रिन बाथरूम दे सकते हैं, आप रखना चाहें तो। नहीं तो आप एक ऊपर अपनी लैट्रिन बाथरूम यहाँ बना सकते हैं। एक आपकी लैट्रिन यहाँ बन जाएगी, साइड से आप बाथरूम यहाँ बना सकते हैं। और किचन भी बनाना चाहें तो साइड से आपका किचन बन जाएगा, या नीचे बनाना चाहें तो आप निचले मंजिल के लिए सेपरेट आप करना चाहें तो किचन सेपरेट रखें, लैट्रिन बाथरूम सेपरेट रखें, और ऊपरी मंजिल के लिए किचन सेपरेट रखें, लैट्रिन बाथरूम सेपरेट है। तो ऊपरी मंजिल पर लास्ट में आपका एक बेडरूम निकल जाता है। यहाँ से आपका जीना घूमेगा, जहाँ से ये देखिए जो जीना शुरू हो रहा है, वहीं से ऊपरी मंजिल के लिए जीना शुरू हो जाएगा। साइड से वो आपके बेडरूम की एंट्री गेट हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी लैट्रिन, इस सेक्शन में आप लैट्रिन बना सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बाथरूम हो जाएगा। साइड से ही आप यहाँ पे चाहें तो अपने किचन भी दे सकते हैं, देना चाहें तो, यदि आपको पास नीड है तो। और इसके पास ये पूरी आपको स्पेस मिल जाएगी, जिसका आप अपने लिए किसी भी उद्देश्य, विभिन्न उद्देश्य से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी ऊपरी मंजिल का एक नक्शा तैयार हो जाएगा, और इस तरीके से आपकी ये ऊपरी मंजिल आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों ये था 40 गज के प्लॉट में आपकी ऊपरी मंजिल का नक्शा आप किस तरीके से तैयार करेंगे। तो बने रहें दोस्तों हमारे वीडियो में अंत तक, जिसमें अभी भी हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो देने जा रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आर्किटेक्ट टेक्नीशियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर की ओर। अभी हम ऊपरी मंजिल पर थे, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि 40 गज के प्लॉट में सेकंड फ्लोर यानी ऊपरी मंजिल का नक्शा आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें हमने बताया था आपको कि आपका एक सुंदर हॉल निकल जाता है इस नक्शे में। तो आपका एक आप सेपरेट रखना चाहते हैं अपने ऊपर दोनों फ्लोरों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपका एक बेडरूम यानी सेपरेट एक हॉल आपका निकल आया, और आपकी ये प्रवेश आपकी एंट्री हो गई, जहाँ पर आप अपना काउंटर बना सकते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो। और आपके पास जो खाली स्पेस ये जो बच रही है, यहाँ आप अपना बाथरूम बना सकते हैं। आप अपना यहाँ आपका बहुत ही आपका कंबाइंड बाथरूम आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो ग्राउंड फ्लोर है आपका इस तरीके से बिल्कुल ही सेपरेटली तैयार हो जाएगा। आपका बाथरूम भी सेपरेट हो गया, और आपका यहाँ पे हॉल जो है, यहाँ पे एक बेडरूम भी हो जाएगा, साइड से आपका किचन भी आ जाएगा, और ये आपका फ्रंट रहेगा जहाँ से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप 40 गज के प्लॉट में एक बहुत ही सुंदर मकान का नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है, देखिए 40 गज के प्लॉट का फ्रंट। देखिए बनने के बाद को आपको इस तरीके से दिखेगा, ये फ्रंट है और इसकी ये ऊपरी मंजिल है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ले सकते हैं इसके बैक लेंथ की ओर, इस प्लॉट की ओर, क्योंकि ये इस प्लॉट की चौड़ाई थी यानी फ्रंट था, और हम ले चले हैं आपके इस प्लॉट की लंबाई की ओर। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आर्किटेक्ट टेक्नीशियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपको देंगे बहुत ही अद्भुत जानकारी कि आप विभिन्न प्रकार के प्लॉट के साइज में एक सुंदर मकान का नक्शा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये प्लॉट का मकान का
बैक साइड है और हम फ्रंट पे थे। अब हम इसके अराउंड जा रहे हैं बैक साइड से होते हुए इस प्लॉट के बारे में, जो इसका नक्शा मकान तैयार हो रहा है। ये देखिए इसका बैक साइड है और हम इसके ओर अब इसका राउंड हम लगाते हुए इसके फ्रंट पे पहुंचेंगे। इस प्लॉट की ये लंबाई है इसकी, देखिए ये पूरी प्लॉट की लंबाई है, जो ऊपरी मंजिल की वॉल है और ये बन रही है। यहाँ पे हम घूमते हुए इस प्लॉट के फ्रंट पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए हम इस प्लॉट के फ्रंट पे आ चुके हैं। ये देखिए ये फ्रंट है, जिसकी जो चौड़ाई है इस प्लॉट की वो 12 फीट है और लंबाई है वो 30 फीट है। तो दोस्तों ये है 40 गज के मकान का नक्शा, 40 गज के प्लॉट में मकान का नक्शा, 40 गज मकान का नक्शा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आर्किटेक्ट टेक्नीशियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बरों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिले, जिससे वो अपने एक 40 गज के प्लॉट में एक सुंदर मकान का नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको देंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आप एक सुंदर मकान अपने प्लॉट में बना सकते हैं। तो तब तक नमस्कार, धन्यवाद।